बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। अपोजिशन जमातों के पास इमरान खान के लिए, इमरान खान साहब के खिलाफ अब भी एक कार्ड बाकी है। वो कार्ड अपोजिशन कब इस्तेमाल करेगी और उससे अपोजिशन जमातों को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हो सकता है, क्या अपोजिशन फंस जाएगी या इमरान खान साहब को मजबूरन इस्तीफ़ा देना पड़ जाएगा। मुकम्मल खबर आपके साथ शेयर करूंगा कि आखिर ये कार्ड है कौन सा। तमाम चीज़ें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन में दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, पहले अपोजिशन ने जब पहले पीडीएम के जितने भी धरने हुए, जितने भी मार्च हुए, तो अपोजिशन जमातों ने धमकी दी थी कि हम असम्बली से इस्तीफा दे देंगे और इस तरीके से असम्बलियाँ जो है वो गैर फाल हो जाएंगी और कोई मकसद नहीं रहेगा, तो लिहाजा इमरान साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा कि आप असम्बली से इस्तीफा दे दें, हमें कोई परवाह नहीं है, आप जहाँ जहाँ से इस्तीफा देंगे हम वहाँ से इस्तीफा कबूल करके वहाँ पर री इलेक्शन करवा देंगे और आपको इन सीटों से भी हाथ धोना पड़ेगा। अपोजिशन जमातों ने जब ये देखा तो वो पीछे हट गई। अपोजिशन जमातों के पास फिर एक नेक्स्ट ऑप्शन, एक नेक्स्ट कार्ड मौजूद था और वो ये था कि तहरीक इंसाफ के MNAs को तोड़ना। उन्होंने तहरीक इंसाफ के MNAs तोड़े, जो लोग सिंध हाउस में मौजूद थे, जिन लोगों ने हार्स ट्रेडिंग की, जिस तरह हुकूमत कह रही है कि इन लोगों ने हार्स ट्रेडिंग की, पैसे लेकर बिके हैं और ये अब इमरान खान साहब के अगेंस्ट वोट डालेंगे। पार्टी पॉलिसी ये है, आर्टिकल 63A के तहत जो भी इस तरह का कोई भी पार्टी मेंबर है, इवन कि वो PTI से बिलोंग करता है, PML नून से है या PPP से, तो जिस पार्टी का उसके पास टिकट होता है उस पार्टी को छोड़ने के लिए उसको अपनी असेंबली से इस्तीफा देना पड़ता है और अगर इस्तीफा नहीं देता तो वो अपने जो चेयरमैन है उसके अगेंस्ट वोट नहीं दे सकता। इसी वजह से आर्टिकल 63A को बेहतरीन समझने के लिए, तमाम तर कानूनी मामला को समझने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम ये केस जो है वो बाकायदा तौर पर लग चुका है। 24 तारीख यानी कि कल से इसकी समाअत होनी है और हुकूमत जो है वो बड़ी पूरी उम्मीद है कि हम ये केस जीत जाएंगे और ये जितने भी लोग हैं ये हमारे खिलाफ वोट नहीं डाल सकेंगे और इमरान साहब की हुकूमत बच जाएगी। लेकिन अभी भी एक कार्ड बाकी है अपोजिशन जमातों के पास और वो कार्ड कब यूज़ करेंगे अब मैं आपके साथ इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अपोजिशन जमातों के पास जितने भी तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो मुनरिफ अरकान असम्बली हैं, अपोजिशन जमातें पहले कोशिश करेगी तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने की और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना भी बाकी है कि क्या होगा, वो भी एक अलग चैप्टर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर इमरान खान साहब के हक में फैसला दे देती है और ये जितने भी मुनरिफ अरकान हैं उनको तरकीन की जाती है कि आप इमरान साहब के खिलाफ वोट नहीं डाल सकते, तो उस सूरत में अपोजिशन अपना नेक्स्ट कार्ड इस्तेमाल करेगी और वो नेक्स्ट कार्ड ये होगा कि जितने भी मुनरिफ अरकान हैं उनको कहा जाएगा कि आपकी जितनी भी असम्बली की नशिस्तें हैं आपने बाकायदा तौर पर इन असम्बली की नशिस्तों से इस्तीफा देना है ताकि इमरान खान की जो मेजॉरिटी है इस टाइम पार्लियामेंट में, वो मेजॉरिटी इमरान खान साहब के पास से चली जाए और इमरान खान साहब इस तरीके के साथ वो वजीर आजम पाकिस्तान नहीं रहेंगे क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं होगी। अपोजिशन जमातों के पास मेजॉरिटी हो जाएगी और अपोजिशन इसी वजह से इमरान खान साहब के जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानब रुख कर रही हैं। MQM वाले भी तकरीबन अपोजिशन का साथ दे रहे हैं, मुस्लिम लीग काफ वाले भी अपोजिशन का साथ दे रहे हैं। लेकिन जो कार्ड अब ये इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट मौजूद है और वो ट्विस्ट ये मौजूद है
कि बिलफर्ज, राजा रियाज और ये जितने भी लोग हैं 12-13 या इनके पास 20-30-35-40 बंदे जितने भी इनके पास मौजूद हैं, वो असम्बली से इस्तीफा दे भी देते हैं। तो असम्बली में इस टाइम बैठे हुए हैं असद कैसर साहब। असद कैसर साहब के पास इस्तीफा अगर आ भी जाता है, इन लोगों के इस्तीफे आ भी जाते हैं, तो असद कैसर साहब जब तक उन इस्तीफों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनकी सीटों को खाली करार नहीं दिया जा सकता। पहला ये पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि हुकूमत, जिस तरह हुकूमत ने पीछे ये कहा था कि जो लोग इस्तीफा देंगे हम वहाँ पर री इलेक्शन करवा देंगे, वहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे। तो अगर अपोजिशन के सारे कार्ड फेल हो जाते हैं तो हो सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान 1 साल के लिए जितने भी लोग इस्तीफा देंगे, जो कि लास्ट कार्ड होगा अपोजिशन के पास, उस इस्तीफे के बाद हो सकता है कि वजीर आज़म इमरान साहब और उनकी गवर्नमेंट वहाँ से जहाँ से राजा रियाज और जो दीगर लोग हैं जहाँ से वो इलेक्शन जीते थे, तो वहाँ से अगर उनकी नशिस्तें खाली करा दे दी जाती हैं तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ का री इलेक्शन भी अनाउंस हो सकता है और ये मामला जो हैं वो बहुत आगे जा सकते हैं। अभी खेल काफ़ी ज़्यादा बाकी है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 25 तारीख को, ये जो आने वाली 25 है यानी कि ठीक 2 दिन बाद असम्बली का इजलास है। उस असम्बली के इजलास में असद कैसर ने ये हरगिज़ नहीं कहा कि 25 तारीख को तहरीक एतमाद की वोटिंग होगी। वो इजलास तो बुलाया गया है, उस इजलास में अपोजिशन जमातें आकर अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगी, स्पीकर असम्बली के पास के सामने रखेंगे और दूसरी जानब जो हुकूमत है वो भी अपना मौक़िफ़ स्पीकर असम्बली के सामने रखेंगे। दोनों का मौक़िफ़ सुना जाएगा और बाद में इस इजलास को ख़त्म करके, कार्रवाई ख़त्म करके जो स्पीकर असम्बली हैं वो आगे की जानिब बढ़ेंगे और फिर एक एग्जैक्ट डेट जो है वो दी जा सकती है। लेकिन ये जो इजलास की कार्रवाई है ये एक ही दफ़ा होना लाजमी नहीं है, ये 2-3 दफ़ा भी हो सकती है, 4 दफ़ा भी हो सकती है। तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद तहरीक अदम एतमाद की जो फाइनल डेट मुझे नज़र आ रही है उसके मुताबिक 4 नेक्स्ट महीना अप्रैल है, 4 अप्रैल तक तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग हो सकती है। कुछ भी कहना कबल इस वक्त है क्योंकि ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इस टाइम जो जिम्मेदारी है वो है स्पीकर असम्बली के पास और वो क्या चाहते हैं, क्या होगा, आने वाला टाइम डिसाइड करेगा। लेकिन हुकूमत कह रही है कि मुनरिफ अरकान की काफ़ी जो लोग हैं वो उनके साथ राब्ते में हैं और अभी इनके पास एक कार्ड बाकी है, हुकूमत के पास कई कार्ड बाकी, मज़ीद कार्ड भी बाकी हैं। वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन में दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।